नमस्कार दोस्तों। अगर पैसे आपके पास पड़े हुए हैं तो उन पैसों को जाओ और किसी बैंक में रख दो और उससे कुछ पैसे की कमाई कर लो, क्योंकि बैंक में पैसे रखने से आपको सेविंग अकाउंट पे 4% की ब्याज मिलेगी। घर में रखे रहने से अच्छा है कि बैंक में रखा जाए। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि बैंक एक्चुअली में उन पैसों का करती क्या है जिससे वो हमें और पैसे दे पाती है और अपने कर्मचारियों को भी सैलरी पे कर पाती है? तो जानते हैं आज की इस एजुकेशन वीडियो में बैंकिंग बिजनेस मॉडल। इंडिया में 34 बैंक्स हैं और इनमें से 22 प्राइवेट बैंक्स हैं और 12 गवर्नमेंट बैंक्स हैं। और इन सभी बैंकों को आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलना पड़ता है। इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को और इनके बातों को मान कर चलना पड़ता है। और इंडिया में जितने भी बैंक है सभी बैंक सेविंग अकाउंट पे अलग अलग ब्याज देती है और हम जिन पैसों को सेविंग अकाउंट के रूप में जिन बैंकों में रखते हैं वो अलग अलग ब्याज देती है। हम एग्जाम्पल के लिए 4% की ब्याज मान के चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए कि आप जिन पैसों को बैंक में रखे हैं उस पे बैंक एक साल में 4% की ब्याज देती है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आप 100 रुपये एक साल के लिए बैंक को दिए और बैंक एक साल में उस पैसों को 104 रुपए के रूप में आपको लौटाएगी। तो बैंक एक्चुअली में इन पैसों के 104 रुपए लौटाने के लिए करती क्या है दोस्तों? इन पैसों को बैंक 104 रुपए लौटाने के लिए बैंक अपने पास उन 100 रुपया को रखती नहीं है। इन पैसों को भी वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट करती है और किसी को कर्ज के रूप में देती है ताकि आपको 104 रुपया के रूप में लौटा सके। और बैंक इन पैसों को जिन्हें कर्ज के रूप में देती है उससे अप्रोक्स 8 से 11% उछलती है। सभी बैंक अलग अलग और सभी टाइप के ऋण होती है, उसमें से हम 11% की मान कर चलते ताकि समझने में आसान। अब हम जिन पैसों के बैंकों को एक साल के लिए 4% की ब्याज पे दिए थे और वो बैंक उन पैसों को किसी को और 11% की ब्याज के रूप में देगी और उससे एक साल में 11% की वसूली करेगी और आपको इसमें से 4% देगी, यानी कि आपको 104 रुपया देगी और बैंक सीधे तौर पे यहाँ 7 रुपया की प्रॉफिट कर चुका है। लेकिन दोस्तों क्या हो, जिन पैसों को आप बैंक में जमा किए हैं उसे अब आपको निकालना है, क्योंकि आप जिन पैसों को जमा किए उसकी आपको जरूरत पड़ेगी, आपको निकालना है। लेकिन बैंक तो उन पैसों को कर्ज के रूप में कहीं ना कहीं दे चुकी, तो बैंक क्या करी? तो दोस्तों इसके लिए आरबीआई 1939 के अनुसार एक कानून बनाया गया है कि सेक्शन 42 के क्लॉज 1 के अनुसार सभी बैंकों को 4% की कैश रिजर्व रेशियो रखना है। यानी कि बैंकों के पास बहुत सारे ग्राहक होते हैं, उनमें से सभी ग्राहकों का पैसा करोड़ रुपया जमा होते, लाखों करोड़ रुपया के रूप में जमा होते और उन पैसों में से 4% कैश रिजर्व रेशियो के रूप में सभी बैंकों का रखना जरूरी होता है। ये रेशियो बदलती रहती है, पहले 5.5% थी, अभी 4% थी और अभी फिलहाल ये 3% हो चुकी है, तो ये बदलती रहती है। कैश रिजर्व रेशियो के साथ साथ बैंकिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के अनुसार एसएलआर रेशियो भी मेंटेन करना होता है, जो पहले 24% थी और अब ये 20.5% थी और फिर ये अभी फिलहाल ये 18% कर दी गई। और ये एसएलआर रेशियो गवर्नमेंट के बताए गए किसी बॉन्ड या किसी गोल्ड रिजर्व में रखना होता है और बाकी के बचे जो पैसे हैं वो पूरी तरह से मार्केट में होते हैं। एसएलआर रेशियो 18% और कैश रिजर्व रेशियो 3% मान के चलिए, तो 21% पैसे जो है सो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार रखे होते, लेकिन बचे 79% पैसे पूरी तरह से मार्केट में होते और लोगों का ग्राहकों का पैसा रिस्क पे तब होती है जब ये पैसा लॉस में चली जाए या डूब जाए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि बैंक उन पैसों को लोन के रूप में देती है, तो एक्चुअली में बैंक मुख्य रूप से लोन के रूप में पैसे कमाती है, लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे तरीकों से बैंक पैसे कमाती है। बैंक अपनी सारे पैसों को छोटी छोटी टुकड़े के रूप में अलग अलग रखती है। वो हमेशा एक साथ सभी पैसों को एक जगह पे निवेश नहीं करती है, एक जगह लोन के रूप में या किसी जगह नहीं निवेश करती, ये छोटे छोटे टुकड़े में अलग अलग निवेश करती है। जैसे कि निवेश पर ब्याज कमाना, यानी कि बैंक गवर्नमेंट और रेटेड सिक्योरिटीज में पैसे निवेश करती है और फिर उसे डिविडेंड और ब्याज के रूप में पैसे कमाती है। और तरीका है जैसे कि विदेशी मुद्राओं में भी अपनी सेवाओं को देकर कुछ % की कमीशन लेती है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को भी प्रमोट करके पैसे कमाती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं देकर। और इन सभी चीजों के बावजूद भी अगर बैंक फेल हो जाती है या बैंक लॉस में चले जाते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक और सेक्टर है जो इसके लिए आती है। बैंक फेल होने पर DICGC द्वारा हेल्प किया जाता है कि ग्राहकों को जितने भी जमा पूंजी होती है उसमें 5 लाख रुपया तक अनुदान के रूप में मिलती है। यानी कि आपके पास जितने भी पैसे बैंक में आप जमा किए थे उसका सिर्फ 5 लाख रुपया ही आप पा सकते हैं। पहले ये 2 लाख रुपया थी और नई गवर्नमेंट ने इसे अब 5 लाख रुपया तक बढ़ा दी गई। और DICGC इन सुविधाओं को देने के लिए बैंकों से पहले ही 100 रुपया पर 15 पैसे की चार्ज रखती है, जिनसे अगर बैंक फेल होती है तो उनके ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की अनुदान के रूप में पैसे दिए जाते। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न कर पाए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।